नमस्कार मित्रों, आज मैं आ गया हूँ नर्मदेश्वर शिव मंदिर उल्लासनगर में। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के बगल में है ये मंदिर, श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर। देखिए मित्रों, ये रेलवे स्टेशन CHM कॉलेज के रोड पर है और यहाँ मैं आया हूँ अभी। बहुत भव्य विशाल मूर्ति भगवान शिव की लगी हुई है ऊपर, और ये मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं और देखते हैं फिर यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो ट्रस्ट हैं या जो महंत जी हैं उनका समाज में क्या योगदान, ये सब चर्चा करेंगे अभी चल के। मित्रों, नर्मदेश्वर मंदिर परम पूज्य श्री देव प्रकाश जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। देखिए मेन गेट पे लगा हुआ है ये शिलालेख। मित्रों, ये शिवलिंग, शिव आराधना कर रहे हैं लोग। आज रविवार का दिन है, फिर भी यहाँ शिवरात्रि के दिन लगता है भीड़। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और अच्छी व्यवस्था है। नंदी भगवान है, कच्छप। रेलवे स्टेशन के पास ये वड़ा पाव की दुकान है इनकी। तो पहला प्रश्न सर आपसे, आपका शुभ नाम? करीम शेख। हाँ? करीम शेख। अच्छा, करीम शेख जी हैं ये, और इनका स्टेशन के पास ही है ना, ये रेलवे स्टेशन है, उसके पास ही इनका वड़ा पाव का शॉप है। तो पहला प्रश्न ये है आपसे, जो ये कोरोना काल में जो नुकसान हुआ, अगर दुकान का टाइमिंग बढ़ाया गया सपोज दैट, तो उससे कुछ कवर हो सकता है ना बिजनेस? क्यों नहीं होएगा? अगर अब टाइम देखो कैसा है, जास्ती कर पब्लिक क्या है, जो 4 का टाइमिंग जो है उससे ना सब चीज़ कवर नहीं हो रहा है। अगर ये टाइमिंग बीच में गवर्नमेंट ने बोला था कि बाबा 9 का टाइमिंग करेंगे, पर बट 9 का टाइमिंग हुआ नहीं। 9 का टाइमिंग होता तो कैसा, जो काम बराबर इंसान करता है तो वो बराबर हो नहीं पा रहा है। रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया आपने। सेकंड क्वेश्चन है, अगर मान लो ये टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है, 9 बजे तक हो जाता है, तो बिजनेस कुछ कवर हो जाएगा ना बिजनेस? मेरा कहने का मतलब क्या, अगर 9 का टाइमिंग होता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, और गरीबों के लिए भी बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। सबकी परिस्थिति एक जैसे ही है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर टाइमिंग 9 का होता है तो इंसान जो काम पे जाते तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते। हाई मारी में कैसा टाइमिंग 4 का किया है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ये जो दुकान का टाइमिंग है, दुकान का जो टाइमिंग है, अभी 4 बजे के बाद बंद कर देती है ना गवर्नमेंट, तो ये दुकान का टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये तो बढ़ना चाहिए। हाँ। आपका शुभ नाम? दीपक। ये दीपक जी हैं हमारे साथ। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास इनका है दुकान। तो इनका भी कहना है कि दुकान का जो टाइमिंग है खुलने का और बढ़ना चाहिए, है ना? कितना बढ़ना चाहिए लगभग? कम से कम 8 बजे तक तो टाइम तो होना ही चाहिए कम से कम। शाम को 8 बजे तक होना चाहिए, यही ना? क्लियर ना? अच्छा, जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ अभी, जो भी नुकसान हुआ, तो कुछ सहायता वगैरह मिला कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। राशन वगैरह कुछ मिला? राशन तो ऐसा तो मिलता है, राशन मिलता है। हाँ, ये चालू है। राशन मिल रहा है हाँ, राशन सिर्फ मिल रहा सरकार है। की तरफ से। हाँ, सिर्फ धंधा पानी तो पूरा मार खाया है ना। हाँ, धंधा पानी। हाँ, धंधा पानी कुछ भी नहीं है, घर का खर्चा पानी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। यही सब परेशानी है। थैंक यू सो मच। ये आगे कृष्णा लस्सी वाले, लस्सी भंडार है इनका, ये भी स्टेशन रोड पे ही पड़ता है। तो अब इनसे मुलाकात करते हैं। आपका शुभ नाम? गणेश निषाद। गणेश। अच्छा, आपका ये लस्सी का दुकान है। तो कोरोना काल में सब बंद था, कोरोना काल में सब बंद था। तो कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो कुछ है नहीं, लाइट बिल का खाली। लाइट बिल का ज़्यादा प्रॉब्लम? हाँ, लाइट बिल की ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कोई दिक्कत नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं है। किराया भाड़ा इसका? किराया वाला तो चाचा जी का दुकान है हमारे। अच्छा। ओके। दूसरा प्रश्न ये है कि जो नुकसान हुआ है और जो टाइमिंग है अभी दुकान का, 4 बजे के बाद बंद हो जाता है ना, तो अभी कितना तक खुलना चाहिए, कितने बजे तक? अभी देखिए टाइम तो कुछ बता नहीं सकते हैं एक्चुअली करके। नुकसान तो सभी लोग का बहुत हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो भी बहुत, जो अपना रोजी रोटी करते हैं उन लोग का, ये सब के बहुत
तकलीफ है सब। तो अभी कितने बजे तक होना चाहिए दुकान का टाइमिंग, कितने बजे तक होना चाहिए शाम को? टाइम तो शाम तक अगर एक तक रहना चाहिए 10 बजे तक, वो टाइम फिक्स है। 10 बजे तक टाइम रहेगा तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। पहले जैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा कवर हो जाएगा ना जो नुकसान कवर हुआ है जो कोरोना नुकसान काल में। कोरोना काल में कवर भी हो जाएगा। अब बाकी लोग जो भैया लोग हैं, जो जितने लोग गांव गए हैं, हाँ। उन लोग के लिए बहुत नुकसान ही है। बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। सब लोग जिसका दुकान भाड़े पे है, बहुत लॉस में चल रहे हैं सभी लोग। अच्छा अच्छा, ये आपका ये लस्सी का दुकान है? मेरा लस्सी की दुकान है। ओके, थैंक यू सो मच। ये बाबू, क्या नाम है आपका? तपरेश नाम है। हाँ? तपरेश। ये बाबू आए हैं दही लेने दुकान पे इनके। तो क्या करते हो आप? मैं स्कूल में जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। 7th क्लास का बॉय है। और कुछ आपका शौक है, गाने का, डांस का कुछ है शौक? ऐसा कुछ भी नहीं है, खेलने का शौक है बस। ओनली खेलने का शौक है। ओके, थैंक यू। ये आटा चक्की की दुकान है और अभी मैं आ गया हूँ, ये निषाद जी के बगल में है। जो निषाद जी भी इंटरव्यू दिए उनके बगल में है इनका दुकान है, तो इनसे भी ज़रा बात करते हैं अभी। सर, आपका शुभ नाम? हाँ, संजीव कहार। संजीव कहार जी हैं, इनका आटा चक्की का दुकान है, रेलवे स्टेशन उल्लासनगर स्टेशन रोड है ना, ये स्टेशन रोड है। सर, पहला प्रश्न आपसे ये है, ये जो कोरोना काल में जो बंद हुआ था, अभी का जो टाइमिंग है 4 बजे तक, तो वो टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? देखो, हम अपना सोचेंगे तो गलत बात है, लेकिन बढ़ना चाहिए। सबके हिसाब से देखना चाहिए तो बढ़ना ही चाहिए। इनका कहना है कि टाइमिंग और बढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपसे है, जो ये कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, तो अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो कुछ कवर हो सकता है वो नुकसान? कवर तो नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा, बहुत तकलीफ है इस चीज़ों से। हाँ, बाकी ये है कि बढ़ना तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो फिर लोगों को तो काफ़ी तकलीफ है। अपना तो चक्की है भाई, चल जाता है, पर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जिसका कारोबार नहीं है, कुछ भी है, वो तकलीफ है उसकी। सही आंसर आपने दिया है कि लोगों को बहुत तकलीफ है, और ये तकलीफ दूर होने का केवल मतलब एक ही उपाय है कि टाइमिंग बढ़ जाए। बढ़ जाए, टाइमिंग बढ़ जाए, लोगों को इससे थोड़ी सी राहत हो जाएगी। कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, तो उसमें कुछ हेल्प वगैरह मिला सरकार से, कुछ अनुदान वगैरह मिला? कोई नहीं, राशन वगैरह कुछ भी नहीं है सर? कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। थैंक यू सो मच। ये भैया गैरेज, ऑटो का, ये मोटरसाइकिल गैरेज है ना पूरा। हाँ, आपका शुभ नाम सर? सुरेंद्र साहनी। सुरेंद्र साहनी जी हैं हमारे साथ। इनका मोटर गैरेज का दुकान है, बाइक वगैरह का। तो कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ सर? सर बहुत नुकसान हुआ। ऐसे भी 3 महीना बंद ही था दुकान अपना। भाड़े पे भाड़ा कुछ कम नहीं हुआ है, मतलब जितना भाड़ा था सब देना पड़ा। भाड़ा माफ़ नहीं हुआ? नहीं हुआ माफ, भाड़ा पूरा ही देना पड़ा, भले थोड़ा थोड़ा करके बोला। कितने बजे तक बंद हो जाता दुकान? 4 बजे तक। 4 बजे तक। हाँ, तो समय और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। 4 बजे तक क्या होता है, आदमी 10 बजे आता है तो 4 बजे तक में क्या करेगा? हाँ। तो कितना तक बढ़ना चाहिए लगभग, नियर अबाउट? वही पुराना नियम, कम से कम 9 बजे तक करना चाहिए, मिनिमम 9 बजे ये तक। साहनी जी का कहना है कि कम से कम शाम को 9 बजे तक दुकान खुला रहना चाहिए, तब हमारा जो है कुछ फ़ायदा हो सकता है, मतलब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती है। हो सकती है, नहीं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है खोल के। 4 बजे तक क्या करेगा आदमी? 10 बजे आता है काम पे, 10 बजे से 4 बजे तक मतलब क्या होता है? 6 घंटे में कुछ नहीं होता सर। बहुत सही, थैंक यू सो मच। सर, आपका शुभ नाम? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ इस समय, स्टेशन रोड उल्लासनगर। तो सर, कितना नुकसान हो गया ये कोरोना काल में? सर बहुत नुकसान हो चुका है, खाने तक के वांदे, काम धंधा नहीं है। 3 बजे 4 बजे दुकान बंद करो, कहाँ से कमाएंगे? घर भाड़े पे, दुकान भाड़े पे, यहाँ ग्राहक नहीं, कुछ नहीं, ना राशन पानी कोई दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या आपकी है कि एक तो ग्राहक नहीं है, दूसरा समय नहीं है, समय भी इतना नहीं है, 4 बजे के बाद बंद करना पड़ता है। हैं? तो दुकान का टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? दुकान का टाइम बढ़ाएंगे तो काम धंधा चालू होगा ना। आज यहाँ बैठ के क्या करें, घर में भी बैठ नहीं सकते, बाहर किधर जाने को भी नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, हर इंसान का नुकसान हुआ है, तो उसकी जो भरपाई है, अगर टाइमिंग बढ़ जाएगा तो कुछ कवर हो सकता है? सर टाइमिंग बढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा तो बढ़ेगा, मगर उसका भरपाई करेगा कौन? ये सरकार को
कुछ कवर नहीं हो सकेगा। नहीं कवर। पब्लिक ही बाहर नहीं निकलेगी तो कहाँ से होगा? सरकार की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह मिला था? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, ना कोई पूछने को है। कुछ कॉर्पोरेट नहीं है और किसी ने पूछा भी नहीं है। और दुकान ज़्यादा दिन देर चालू करते हैं तो पब्लिक आके बोलती है। थैंक यू सो मच। सर आपका शुभ नाम? मोहम्मद अशरफ शेख। मोहम्मद अशरफ शेख। मोहम्मद अशरफ शेख जी हैं, ये उल्लासनगर रेलवे स्टेशन रोड पे हैं। तो आपके हिसाब से जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, जी अगर समय थोड़ा बढ़ेगा तो कवर हो जाएगा? हाँ, कवर तो कुछ तो कवर हो ही जाएगा। जो परेशानियां हैं कुछ तो हल हो जाएंगी, थोड़ी बहुत तो। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ तो आदमी का राहत मिलेगी अगर कुछ टाइमिंग बढ़ा देंगे तो। दूसरा प्रश्न आपसे है कि समय मान लीजिए सपोज दैट बढ़ जाता है, जी 9 बजे तक हो जाता है या 7 बजे तक हो जाता है, तो उससे जो गवर्नमेंट बोलती है कोरोना का केसेस बढ़ जाएगा, तो क्या ये हो सकता है? अब ये तो अगर प्रॉब्लम है हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर है मरीज प्रॉब्लम खराब हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। हाँ, और ऐसा नहीं हो सकता है, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो नहीं भी हो सकता है, राहत मिल सकती है लोगों को। थैंक यू सो मच। सर आपका शुभ नाम? तफज्जुल हुसैन। तफज्जुल हुसैन जी है हमारे साथ। आपके हिसाब से कोरोना क्या है? कोरोना एक रोग है सर, मर्ज है। मर्ज है। अच्छा, तो इसके विषय में आप बताएंगे थोड़ा 2 लाइन? अब विषय में हम लोग क्या बताएं सर, सावधानी जरूरी है। सावधानी जरूरी है। जो भी सावधानी गाइडलाइन जो चली है हुकूमत की तरफ से, उसको हम लोग अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत सही जवाब दिया। ये स्टेशन रोड उल्लासनगर का वेजिटेबल्स का दुकान है इनका। तो सर आपका शुभ नाम सर? गंगाराम सिंह। गंगाराम सिंह। अच्छा, आपके हिसाब से दुकान का जो टाइमिंग है वो बढ़ना चाहिए? टाइम तो बढ़ना चाहिए हमारे लिए, हर एक के लिए। कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ सर? कोरोना काल में नुकसान ही नुकसान है सर। हमारा कच्चा धंधा है, 10 दिन तो एक सरीखा बिकता नहीं है। कभी तीसरे दिन धंधा होता है, तो एक दिन लेके आओ 3-4 दिन चलता है, तो उसमें कुछ बेस्ट जाता है। अच्छा, तो टाइमिंग अगर बढ़ जाएगा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा ना पब्लिक, तो होगा फायदा, है ना? अच्छा 25 रुपये के हिसाब से दुकान का टाइमिंग शाम को कितने बजे तक होना चाहिए? नियर अबाउट फिर भी 8 साढ़े 8 तो होना चाहिए। 8:30 बजे तक होगा तो अच्छा है। हाँ, तो जो नुकसान हुआ कोरोना काल में वो कवर हो सकता थोड़ा करके? सर थोड़ा उतना तो नहीं कवर होएगा, कवर होने में बहुत टाइम जाएगा, अच्छा, लेकिन थोड़ी राहत मिलेगी वो हिसाब से। अच्छा। ओके। आपका सर शुभ नाम? सहदेव। सहदेव जी हैं हमारे साथ। ये भी इनका भी स्टेशन रोड पे ही वेजिटेबल्स का ही दुकान है। तो इनका भी कहना है कि टाइमिंग बढ़ जाएगा तो बिजनेस थोड़ा कवर हो सकता है। क्लियर ना? ये मनीष किराना स्टोर, रेलवे स्टेशन उल्लासनगर। तो ये हमारे साथ हैं इस समय। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रदीप है सर। प्रदीप जी हैं हमारे साथ। तो हमारा पहला प्रश्न ये है आपसे कि ये जो कोरोना काल था और इसमें जो नुकसान हुआ है, तो इसकी नुकसान की जो भरपाई है अगर समय बढ़ेगा तो ही हो सकता है, ऐसा आपका विचार है? सहमत है आप इस विचार, सहमत है कि नहीं सहमत है? हाँ सर, टाइम बढ़ना चाहिए एक्चुअली में, कम से कम 9 बजे तक रहना चाहिए सर। तो इनका कहना है कम से कम 9 बजे तक होना चाहिए दुकान का टाइमिंग खुलने का। दूसरा प्रश्न सर आपसे है कि जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, तो कितना नियर अबाउट नुकसान हुआ होगा आपका? सर करीब 2-3 लाख रुपए नुकसान हो गया सर। धंधा पानी बहुत ठंडा है, 50% धंधा कम हो गया है। पब्लिक है ही नहीं रोड पे। जो हमारे इधर अयोध्या नगर में जो गांव में सब चले गए लोग, तो उसके बहुत फ़र्क पड़ा है सर। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है कि ये जो प्रॉब्लम है कोरोना का, अभी धीरे धीरे तो कम ही हो रहा है, तो अभी इस पर आपका क्या राय है कोरोना पे? कोरोना के विषय में 2 लाइन जरा बताएं। कोरोना के लाइन में, कोरोना के विषय में 2 लाइन जरा बताइए आप। सर एक के लिए में सबको मास्क पहनना चाहिए। हाँ। और दुकानें वही सब खोलना चाहिए। अच्छा, तो उससे थोड़ा धंधा बढ़ेगा भी, लोगों को थोड़ा सख्ती करना चाहिए। जैसे पब्लिक पुलिस में या खुद अपना देखना चाहिए पब्लिक को कि भाई थोड़ा दूरी बनाए रखे। अच्छा, तो उससे थोड़ा कोरोना थोड़ा दूर होगा सर। एक अंतिम प्रश्न आपसे है, अभी जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, इसमें जो भी समस्याएं हैं, हर पब्लिक मतलब हर जो भी दुकानदार छोटे व्यापारी हैं, किसी का किराए का प्रॉब्लम है, किसी का लाइट का प्रॉब्लम है, तो सर आपको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया सामने? हाँ सर आया, हमारा लाइट का बिल कम नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, पूरा भरना पड़ा हम लोग को।
लाइट का जो बिल था, जो बंद था 2 महीना 3 महीना, उसका भी भरना पड़ा आपको? जी सर, पूरा बनना पड़ा है, कुछ भी रियायत नहीं हुई है। ये तो बहुत सर स्कूलों की फ़ीस भी नहीं रियायत कुछ हुई भाई, स्कूलों की फ़ीस पूरी भरना पड़ी है हम लोग को। अच्छा। ऐसी बात नहीं भाई, बोला गया था गवर्नमेंट ने कि भाई माफ़ होगा, कुछ भी माफ़ नहीं हुआ सर। इनका कहना है कि स्कूल का फीस वो भी नहीं माफ़ हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो भी नहीं माफ़ हुआ, और ऊपर से जो प्रतिबंध लगा है कि 4 बजे के बाद दुकान बंद कर दो, ये भी दुनिया बहुत मतलब इतनी तकलीफ़ है आम नागरिक को और छोटे व्यापारी को कि बयान नहीं किया जा सकता है। तो जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। देखिए फर्नीचर व्यापारी हैं, मंदिरों की दुकान। आपका शुभ नाम क्या है? इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए, पहला प्रश्न आपसे ये है, दुकान का जो टाइमिंग है ये कितना बजे तक होना चाहिए शाम को? शाम को अभी इतना मालूम नहीं, ज़्यादा करके मैं बैठता नहीं, मेरे पापा बैठते। अच्छा, तो अभी कितने बजे तक होना चाहिए शाम तक? शाम को जो पहले था वही 11 बजे 9 बजे तक। 11 बजे तक? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है? अब्दुल सर। अब्दुल जी हैं हमारे साथ, स्टेशन रोड उल्लासनगर। तो आप कौन सा काम करते हैं सर? चेयर बनाते हैं सर। ये चेयर बनाते हैं। अब्दुल जी हैं जो चेयर बनाते हैं। तो अभी जो समय है ये दुकान का टाइमिंग का, तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए सर। बढ़ना चाहिए जी सर। कितना होना चाहिए लगभग, नियर अबाउट? लगभग शाम 7 बजे तक। कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए, तो बिजनेस थोड़ा मूव करेगा, है ना? ओके, थैंक यू। ये जो कोरोना काल का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? सपोज दैट मान लीजिए अगर टाइमिंग बढ़ जाएगा तो कुछ बिजनेस कवर हो सकता है? सर देखिए, बिजनेस तो कवर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तो ये हमारी जो लोकल या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि उनके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आम पब्लिक की राय से चले तो पूरा खुल जाना चाहिए। मैं तो एक आम पब्लिक, एक छोटी जगह में बैठा उल्लासनगर में, और बॉम्बे में जो बड़े बड़े व्यापारी है जो धरना दिए हैं, है ना, जैसे अंधेरी है, विले पार्ले है, कुर्ला है, माहिम है, जब उनकी नहीं सुनवाई हो रही तो हमारे जैसे आम पब्लिक की क्या सुनवाई होगी सर? आप बताइए। लेकिन सर अपना ओपिनियन तो हम आप रख सकते हैं ना? ओपिनियन तो सर हम रख सकते हैं, लेकिन जो दिग्गज लोग हैं, जो अभी हम तो समझो हमारा खुद का ये बिजनेस है, हम लोग 1-2 लोग कर रहे हैं, है ना, रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग 50 लोग को रोजगार दे रहे हैं, मार्केट में करोड़ों रुपए उनका घूम रहा है, जब सरकार उनकी नहीं सुन रही तो हमारी कैसे सुनेगी? ऊंची बात आपने कही। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजू विश्वकर्मा है। थैंक यू सो मच।